ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, रात के वक्त का है ये रीडिंग एंड 12 तो बज चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 3 बजने को आए हैं। ठीक है, तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। जैसे ही रीडिंग कंप्लीट होगा आई विल अपलोड इट। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप ज़रूर कर सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे ढेर सारे पॉजिटिव मैसेजेस लाने की। ठीक है, बाकी जो मैसेजेस आपके लिए इंटेंडेड है या फिर अभी आपको मिलने चाहिए वही मिलेंगे। ठीक है, ये हर एक के ऊपर डिपेंड है, हर प्रकृति के व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि आप उस मैसेज को डिकोड कैसे करते हो। ठीक है, सो चलो हम करते हैं कुछ कार्ड्स का सिलेक्शन। ठीक है, एंड फिर देखते हैं कि फाइनली हमें क्या रिजल्ट्स मिल पाते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स हमने लिए हैं। शुरुआत करते हैं रीडिंग से। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सैच की ये एनर्जी है, यानी कि फायर साइन। शुरुआत में ही फायर साइन का कार्ड आ गया। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि ये जो व्यक्ति है वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, आई थिंक इसके पहले हमने एक रीडिंग की थी जो कि सपनों के रिलेटेड थी, सपनों से कनेक्टेड थी। तो आई थिंक यही कुछ सिनारियो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये पर्सन जगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है या फिर आपके बारे में सोच रहा है। अब हर व्यक्ति की सोच जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई रोमांटिक सोचता है, किसी के माइंड में कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, तो कोई प्रैक्टिकल सोचता है कि भाई बातें कैसी होंगी, मुलाकातें कैसी होंगी, ये रिश्ता अभी इस हालत में है, आगे कैसे बढ़ेगा। एंड ऐसे बहुत सारे ख्याल जो आप दोनों से मिलते जुलते हैं इनके माइंड में, मन मस्तिष्क में आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये व्यक्ति आई थिंक कहीं ना कहीं इंतज़ार करता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर आप किसी से बिछड़ गए हैं या फिर कहीं ना कहीं सेपरेट हो चुके हैं या फिर अगर बातें अभी भी कंटिन्यू नहीं हैं, तो ये व्यक्ति जाहिर सी बात है अपने मन में तो सोच ही सकता है। उसके लिए किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कब आप दोनों मिल सकते हो एंड ये जो भी आप दोनों के बीच ये परिस्थिति आ गई है उसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सैच। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इस व्यक्ति के मन में जो भी ख्याल चालू है वो है कि कहीं ना कहीं ये आपके सामने एक परिस्थिति रखना चाहता है जहाँ पे इन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। मतलब कि आप दोनों के बीच जो भी रुकावटें थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर फैमिली के कुछ इश्यूज हो, इन सबको निपटाना चाहते हैं। एंड जब वो निपटाएंगे तो भाई फाइनली अब हम दोनों को कनेक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे डिवाइन की इंटरवीन हो जाए और जो भी आप दोनों के बीच के जो भी इश्यूज है वो निकल जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसी उनकी इच्छा हमें यहाँ पे दिख रही है। एंड बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट अभी हमें यहाँ पे इनका दिख रहा है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो और भी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक ये इन सपनों के ज़रिए या फिर अपने विचारों के ज़रिए बहुत अच्छा और मैनिफेस्टेशन करते हुए हमें दिखते हैं। जो अगला कार्ड है वो है द स्टार, एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। भाई ये जो कार्ड आता है ये आता है वाटर साइन, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये व्यक्ति बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे बहुत सारे हैं एंड बहुत अच्छे ख्यालात हैं एंड बस चाहता है कि ये जो उसकी सोच है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पानी है ये कहीं ना कहीं हमारी इच्छा या हमारी लालसाएं भी दिखाता है, हमारी उम्मीद भी दर्शाता है। एंड ये उम्मीद जो है, जो आपसे जुड़ चुकी है या बंध चुकी है, ये कैसे आगे बढ़ सकती है, इसी के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, मेरे हिसाब से आपको समय दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इनको रिप्लाई करना है, आप जब जी चाहे रिप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको और समय चाहिए तो वो भी आपको मुहैया करा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एंट्री होती है। अगर हम अर्थ साइन का कार्ड देखें तो ये व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं फोकस्ड है, मतलब कि ये कुछ ऐसे वैसे सपने नहीं देख रहा है, शायद आप दोनों का बेस काफ़ी स्ट्रांग है। यानी कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसने आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया है या फिर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप एक दूसरे को कहते हैं कि वी आर लवर्स, तो हाँ, ये जो चीज़ है कि मे बी आप दोनों ने काफ़ी वक्त साथ बिताया है या फिर एक दूसरे के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। एंड प्रैक्टिकल सोच है इस व्यक्ति की, तो ऐसे ही ख्याली पुलाव नहीं बना रहा है। बेसिकली मे बी आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बाद ही ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। 8 ऑफ सॉर्ट्स की अगर हम एनर्जी देखें तो यहाँ पे जो अनुभूति हमें मिलती हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन की, कि ये व्यक्ति जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में उदासीन दिखता है, और ये तब होता है जब आपके थ्रू कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं लिया जाता। मान लो ये चाहे रेडी है या फिर कह सकते हैं कि हाँ मैं सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा, एटलीस्ट उन्होंने ये कहा, लेकिन आपसे जो उनको अंदेशा था कि आप उनको कुछ कहेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं देती। या तो आप उनको कुछ कह नहीं रहे हो या फिर आप उनको बता नहीं रहे हो कि नेक्स्ट मोमेंट में आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको किसी का डर है या फिर आप अनप्रिपेयर्ड हो और आपको भी नहीं पता कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा, तो शायद आप इनको भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी व्यक्ति के प्रामाणिकता के ऊपर सवाल होते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आता कि प्यार, इश्क, मोहब्बत तो हो गई, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे, या फिर क्या सच में ये रिश्ता जो है वो एट द एंड जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम रेडी नहीं हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आती है जहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आई थिंक ये व्यक्ति हर वक्त आपके लिए रेडी है। यही चीज़ यहाँ पे दिखती है कि अगर आप इनकी सहायता मांगते हैं तो वो देने के लिए भी रेडी है। यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपने इनकी सहायता क्यों मांगी, ठीक है, ये यहाँ पे दिखता है। प्रिंस ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये दरअसल कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, एंड अगर आप कम्युनिकेशन चैनल रेडी रखते हो, जैसे कि मे बी आपका फ़ोन एक्टिव है या फिर आपने उनको एक वर्किंग नंबर दिया है या फिर वर्किंग व्हाट्सअप दिया है, तो उसके ऊपर वो आपको व्हाट्सअप मैसेजेस कर सकते हैं। हालांकि टाइम को देखते हुए शायद ये व्यक्ति जो है वो बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन ये सारी बातें जो है वो या तो आपको सुबह या फिर शाम को बतला सकता है, ताकि आप शांति से उसके बारे में सोच सके और कोई भी गलत मतलब इनका ना निकाले। 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, तो शायद ये व्यक्ति जो है वो किसी और की भी मदद लेना चाहता है इस रिश्ते में। अगर आपको कोई बात इनकी खटक रही है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये अकेले तो कुछ कैसे साबित कर पाएंगे, तो मे बी वो चाहते हैं कोई थर्ड पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच आ जाए अच्छे काम के लिए, यानी कि भाई जिसको आप दोनों ही जानते हो, मे बी आप दोनों के अच्छे फ्रेंड या फिर अगर आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानते हैं, तो शायद उनमें से किसी को कि भाई आप दोनों जो है वो सीरियसली इसके बारे में सोच सकते हो। अगला जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे मेरे हिसाब से क्वेश्चनिंग होती है। अगर आप अभी भी इनके मन के ऊपर डाउट करते हो या फिर इनका जो मोटिव है, मकसद है, उसके ऊपर डाउट करते हो, तो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई व्यक्ति हो या फिर कुछ लोग हो जो आपके मन में कुछ चीज़ें भरा दे कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, या फिर इस व्यक्ति का चाल चलन सही नहीं है, फिर भाई कोई और चीज़ है इसके बारे में, ये ड्रिंक्स करता है वगैरह वगैरह। तो क्या पहली बात आपने वो सारी चीज़ें वेरीफाई की है, एंड अगर आपको उनके ऊपर बिलीव करना ही है तो क्या आपका बिलीव इतना स्ट्रांग है, और जो वो कह रहे हैं क्या वो सच है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द लवर्स, एंड यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है मेरे हिसाब से यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है। पहली बात, ये व्यक्ति आपको इस कदर से देख रहा है कि सिर्फ आप दोनों हो और कोई नहीं है। अगर हम इस लवर्स के कार्ड को देखते हैं एंड जो यहाँ पे डिपिक्शन बनता है,
जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है कि मान लो कि आप दोनों के बीच छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर आप इनको पूछते हो कि भाई बताओ आपके ज़िंदगी में पहले कोई था क्या, या फिर अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई है मेरे सिवा, तो ये आपको क्लियर जवाब दे पाएंगे या फिर दे सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ लोग अपना इतिहास छुपाते हैं, कुछ लोग अपना इतिहास बयां करते हैं। ये व्यक्ति के विशेषता के ऊपर निर्भर करता है। वैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो मोस्टली खुले दिल से आपके जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें यहाँ तक नहीं जाना, या फिर कोई डर आपको सता रहा है, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगा तो शायद बहुत सीरियस हो जाऊँगा, एंड सीरियस हो जाने के बाद मुझे इस रिश्ते में फिर कोई समस्या नहीं चाहिए, तो शायद आप श्योरिटी चाहते हो, जो आई थिंक यहाँ पे पर्सन फिलहाल आपको दे नहीं पा रहा है। जो फाइनल कार्ड मिला टैरो का वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे वो चीज़ें आती कि ये अब आपको सवाल कर रहे हैं अपने मन में कि कैसे आपको बताएं कि आप मेरे पे पूरा विश्वास करें। यानी कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, ये भी तो आता है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, कब बंद पड़ेगी कह नहीं सकते। वैसे ही इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नेक्स्ट मोमेंट में वो क्या करेगा हम खुद भी नहीं बता सकते। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उनके वो जवाब देना चाहेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको सवाल पता तो चले, ये कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा है। जो कार्ड आ गया है वो है खुद को सज़ा। आई थिंक ये व्यक्ति खुद को सज़ा दे रहा है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन चल रहा है उसको कि एक्चुअली आप उनसे क्या चाहते हो। मेरे हिसाब से या तो आप उनको झूठा कह रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि जो भी कहानी वो आपको बता रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में ये हुआ वो हुआ, शायद आपको वो सारा झूठ लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ रीज़न हैं जो शायद इनके दिलो दिमाग में फ़िलहाल चल रहे हैं। जो एक नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है कर्जा। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है, हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो इतने फ्रेंडली आपको दिखे, उस व्यक्ति का इनके ऊपर कोई कर्जा हो। शायद वो इनके बहुत अच्छे दोस्त हो, या फिर वो उनके बेस्ट फ्रेंड के कुछ रिलेटिव हो, या फिर उनसे कनेक्टेड हो, एंड इसलिए उनसे शायद बहुत अच्छे से बात करते हैं और आपने शायद किसी बात का बुरा मान लिया। तो अगर आप खुद श्योर नहीं हो कि एग्जैक्टली ये पर्सन के बारे में ट्रुथ है क्या, तो आप वो खुद सर्च करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या लव मैसेजेस मिलते हैं। आई लव यू बिकॉज यू लाइक माई कुकिंग, यानी कि कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति को आपकी कुकिंग पसंद है, एंड इसको भी ये अच्छा लगता है कि आप भी ये जो भी बनाते हैं या फिर ये आपके लिए जो चीज़ें खरीदते हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि भी आप अप्रिशिएट करते हो जो एफर्ट्स वो आपके लिए दिखाते हैं, चाहे आपके लिए कोई ड्रेस खरीदा या फिर आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदा, तो वो गिफ्ट ऐसा नहीं निकलता जिसको देख के ही आपके मन में आ जाए कि अरे मुझसे चाहते क्या है। यानी कि भाई सादगी भरा गिफ्ट शायद वो आपको प्रेजेंट करते हैं। यू एक्सेप्ट माई एंगर एंड सैडनेस, ये एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेंशन की है कि ये इस व्यक्ति का जो सैडनेस है शायद आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। और आई थिंक ये काफ़ी बड़ी बात होती है, बिकॉज हर व्यक्ति तो खुशी मनाना चाहती है, लेकिन जो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति गम में है, गम में डूबा हुआ है, उसको अगर हम चुनते हैं, उसके दुख को भी अगर हम चुनते हैं, तो भी इसे हम सच्चा प्यार ही कहेंगे। आई लव हाउ कंप्लीट आई फील व्हेन आई एम विथ यू, यानी कि जब आपसे जुड़ते हैं तो एक कंप्लीशन यहाँ पे आता है। जैसे कि हम कहते हैं कि 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है कि जैसे आपसे जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में पूर्णत्व आ गया, ये कंप्लीट हो गए। जो फाइनल कार्ड है यू आर माई बेस्ट ऑडियंस, कि भाई आप वो व्यक्ति हो जो इनको समझते हो, जो इनको सुनते हो। कई बार हमारे आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स भी कई बार हमारी बात नहीं सुनते, या फिर कुछ लोग जो है वो भी हमारी बात नहीं सुनते। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ये समय के अनुसार होता है, या फिर लोगों की अपनी अपनी डिमांड्स होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपने अगर इनको अपना समय दिया है, या फिर कहीं ना कहीं आप इनको तवज्जो देते हो, तो इनके लिए बड़ी बात है। यही कारण है कि वो आपको क्यों अपने दिल से कनेक्टेड महसूस करते हैं। आज का रीडिंग आई होप इट विल रिजल्ट।